इसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो भूमध्य रेखा से जो लगे, भूमध्य सागर से जो देश लगे उनकी ट्रिक है मत ले। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, है ना, ये देश जो है वो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। अब जो मोरक्को है उसकी राजधानी रबात है। मोरक्को और स्पेन, मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, जो जिससे यूरोप जुड़ा हुआ है अफ्रीका से, और एशिया से जुड़ा हुआ है बाब अल मंडेब से। तो मोरक्को की राजधानी रबात एक पोर्ट है, और यहाँ पे एक कासाब्लांका सिटी भी है, और यहाँ माराकेश सिटी अंदर है, लाल शहर है, इसको रेड क्ले बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इसमें, इसलिए इसको माराकेश लाल शहर कहा जाता है। तो ये है मोरक्को की राजधानी रबात है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी जो काहिरा है वो नील नदी के तट पर स्थित है, और नील नदी पर पोर्ट है वो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है, और सुएज नहर पर जो पोर्ट है वो पोर्ट सईद है। अब यहाँ पे जो एक सिनाई प्रायद्वीप है उसके पूर्वी ओर एक अकाबा की खाड़ी है, और पश्चिमी ओर से सुएज नहर बनाई गई है। और ये देश हो गए। उसके बाद सूडान आता है। इजिप्ट के नीचे सूडान है, लाल सागर से जुड़ा है सूडान, इसकी राजधानी खार्तूम है, और उसके नीचे दक्षिणी सूडान है। तो एक इथियोपिया है, सीड है ये देश। तो दक्षिणी सूडान और इथियोपिया दोनों स्थलरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री है। सोमालिया है। अब इरिट्रिया और यमन के बीच, जिबती और यमन के बीच में बाब अल मंडेब की यहाँ पे एक जल संधि है, नीचे पढ़ेंगे। सुएज नहर पर पोर्ट जो है वो पोर्ट सईद है, और नील नदी पर पोर्ट है वो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है। इस पर मिस्र की राजधानी काहिरा है। किस पर? नील नदी पर। अब इथियोपिया स्थलरुद्ध है, उसके मतलब किनारे पर है सोमालिया। सीड देश जो हैं SEED, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। एस के नीचे है KTM स्क्वायर। तो के से केन्या, और टी से तंजानिया, फिर M1 M2 है, M स्क्वायर मतलब। अब जो मोजाम्बिक है वो किनारे पर है, मेडागास्कर के किनारे पर है मोजाम्बिक। अंदर मालावी है जिसमें न्यासा झील है, मालावी या न्यासा झील है। अब जो केन्या से शुरू होंगे, सूडान के नीचे, मिस्र के नीचे सूडान, सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान, उसके बाद युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, और उसके नीचे मालावी, फिर मोजाम्बिक। तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और मालावी चारों देश जो हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। और इधर तंजानिया में एक जंजीबार और पेम्बा पोर्ट है, ये लॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। ये मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर है। 4 स्थलरुद्ध देश ये हो गए, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मालावी, और उधर दक्षिणी सूडान और इथियोपिया। 6 देश हो चुके हैं अब तक। इधर एक केप बर्दे, एसेंसियन, अटलांटिक ओशियन, सेंट हेलेना जो है वो यहाँ पर है, सेंट हेलेना। सहारा मरुस्थल की मिट्टी के लाल रंग के कारण मिट्टी में लाल रंग की वर्षा होती है, इसे रक्त वर्षा कहा जाता है। भूमध्य सागर के दोनों तटों के देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। अफ्रीका के भूमध्य सागर से लगे देश मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। मिस्र है वो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों से जुड़ा है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश सीड हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। स्थलरुद्ध देश इथियोपिया है, बाकी सभी 3 लाल सागर से जुड़े हैं। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया बिसाऊ, गिनिया, सियरा लियोन, लीबिया, आइवोरी कोस्ट, GTV, घाना, टोगो, बेनिन। जाम्बिया को, अब जो जिम्बाब्वे है उसके साथ इंडिया के मैच होते हैं, वो हारते रहते हैं, उसकी राजधानी हरारे। और नीचे वाला है इंडिया से रिलेटेड हो गया तो यूरेशिया, एशिया से रोडेशिया। तो कौन सा रोडेशिया? दक्षिणी रोडेशिया। दक्षिण में है तो दक्षिणी रोडेशिया, और जाम्बिया जो है वो ऊपर है तो उत्तरी रोडेशिया। इसकी राजधानी हॉलैंड है, ओल्ड।
नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड का जो पुराना नाम है वो हॉलैंड है। कुछ पुराने नाम देख लेते हैं। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। सूरीनाम का डच गुयाना है। जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया है। जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया है। राजधानी हरारे, पुरानी राजधानी सेलिसबरी। लिशितो का पुराना नाम बासुतोलैंड है। एस्वातिनी का स्वाजीलैंड है। हाँ, एस्वातिनी का पुराना नाम स्वाजीलैंड है। इथोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया है। और जिबती का पुराना नाम फ्रेंच सोमालीलैंड है। जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया। मेडागास्कर का मालागासी है, इम्पोर्टेंट है। मेडागास्कर का पुराना नाम मालागासी है। मालावी का न्यासालैंड है। और जायरे का कांगो गणराज्य है। जो दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ऊपर से चलेंगे पीएससी। सबसे ऊपर रहेगी प्रिटोरिया, फिर रहेगी स्लैम्पोर्टिन, फिर रहेगी केप टाउन। तो सबसे ज़्यादा जो पावर है प्रिटोरिया, वो कार्यपालिका है ना। उसके बाद न्यायपालिका है। और सबसे नीचे पीएससी में सबसे नीचे विधायिका है। ऐसा समझ लो, सबसे ज़्यादा पावर कार्यपालिका है, उसके बाद न्यायपालिका है, और उसके नीचे विधायिका है। तो विधायी राजधानी ऐसे राजधानियाँ हैं ये। उसके बाद देखते हैं मोरक्को स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। मोरक्को स्पेन के बीच में, और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर स्टेट को कहा जाता है। देश में मतले, फिर सीड, फिर केटी, M1 M2 Z1 Z2, मतलब मतले है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। शीड में है सोमालिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, जिबूती। उसके बाद युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, KTM इसका केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक और मालावी, और इधर से जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये बाब अलमंडेब जल संधि है जिबूती और यमन के बीच में। सोमालिया है, सूडान है, साउथ सूडान है। शीट देश हो गए युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, KT, M1 M2। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे नीचे है, क्रिकेटर हारते रहते हैं, राजधानी हरारे। जाम्बिया ऊपर है। और दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले डायमंड, बेस्ट क्वालिटी के डायमंड हैं वो किम्बरले में मिलते हैं। तो किम्बरले की खान है, और किम्बरले का पठार है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी 3 राजधानियाँ प्रिटोरिया, स्लैम्पोर्टिन, PSC। प्रिटोरिया S से स्लैम्पोर्टिन, और C से केप टाउन। ऊपर कार्यपालिका राजधानी, उसके नीचे स्लैम्पोर्टिन न्यायपालिका, सबसे नीचे विधायिका। डरबन पोर्ट है, ईस्ट लंदन पोर्ट है, किम्बरले डायमंड। अब इधर से आएंगे हम तो ये देश देख लो नीचे। और उसके बाद यहाँ 3 देश हैं, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। एंजिल का नाम भी अंगोला, नामीबिया और बोत्सवाना। स्थलरुद्ध देश स्वाजीलैंड और लोसोथो हैं। स्वाजीलैंड का पुराना नाम एस्वातिनी है। और स्थलरुद्ध देश हैं चाड है, कार है। चढ़ोगे सबसे ऊपर चाड है, उसके नीचे चाड, चढ़ोगे कार पर तभी तो पहुँचोगे। मतलब कैमरून है, चाड, कार, कैम। स्थलरुद्ध देश एक नाइजर भी है, और माली और बुर्किना फासो, इतने स्थलरुद्ध देश हैं। तो यहाँ से चलें, वेस्टर्न सहारा है, कोस्टारिका, मॉरिटानिया है, मालावी है, माली, बुर्किना फासो भी है, नाइजर भी है, नाइजर नाइजीरिया है। माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया। चढ़ोगे कार पर तभी पहुँचोगे तक। चाड, कार, किम। गैबोन कॉन्गो नहीं है, और रिपब्लिक ऑफ ये है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो जायरे जो है वो नहीं है। तो उसके बाद स्वेज कैनाल में 4 झीलें, कौन सी? मंजिला लेक, मंजिला, टिम्सा, ग्रेट विटर, ग्रेट लेक। मंजिल सबसे ऊपर रखो, तो मतलब मंजिला, फिर टिम्सा, उसके बाद ग्रेट विटर, फिर लिटिल विटर। यहाँ पे एक सिनाई प्रायद्वीप है, जहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में अकावा की खाड़ी है, और पश्चिम में स्वेज नहर निकाली गई है। 3 झीलें, लेक मंजिला, लेक टिम्सा, लेक ग्रेट विटर और लिटिल विटर।
है ना। तो उसके बाद यहाँ इरिट्रिया है, जिबूती में असल लेक है, इथियोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यहाँ पर लेक टाना है जहाँ से वाइट नाइल रिवर निकलती है। नहीं नहीं, इथियोपिया में लेक टाना से ब्लू नाइल निकलती है, विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल। कृत्रिम नील नदी पर कृत्रिम लेक लेक नासिर बनाई गई है, उस पर एक मतलब लेक कृत्रिम बांध है, आसमान बांध बनाया गया और बांध के पीछे पानी हो गया, उसको बोलते हैं लेक नासिर। ये सब नील नदी पर बनाया गया है, ये मिस्र में है। सूडान में बहुत कम है, मुख्यतः मिस्र में। नासिर झील, चाड है, लेक चाड है, लेक बोल्टा है। विक्टोरिया झील से इक्वेटर गुजरती है, और इथियोपिया की टाना झील ब्लू नाइल का सोर्स बिंदु है। यह ब्लू नाइल का है कौन सा, लेक टाना, इथियोपिया में, ठीक है। सोमालिया है, उसके बाद KTM है, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, और ऊपर से युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मालावी। युगांडा और DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के बीच में लेक अल्बर्ट और लेक एडवर्ड है। अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली लेक टंगानिका, DRC, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी। और मालावी में लेक मालावी या न्यासा है। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक जाम्बेजी नदी है, उस पर लेक करीबा है, उस पर करीबा बांध बनाया गया है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल नहीं है। लेक मालावी का दूसरा नाम लेक न्यासा है। अब जो ये देखा हमने मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ अकाबा की खाड़ी, अकाबा सागर है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, यहाँ स्वेज नहर निकाली गई है। विक्टोरिया झील है वो KUT या मतलब केन्या, युगांडा, तंजानिया कट करती है भूमध्य रेखा को, और ये तीनों UK TU के बीच में सीमा बनाती है। DRC युगांडा के बीच में दो झीलें हैं, लेक एडवर्ड और लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड, बोथ बिटवीन युगांडा एंड DRC। लेक एडवर्ड है, यह भ्रंश घाटी में है। लेक एडवर्ड है, यह भ्रंश घाटी में है। भ्रंश घाटी, लेक मालावी, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, है। लेक न्यासा, भ्रंश घाटी में लेक मालावी है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मालावी, या लेक न्यासा। लेक मालावी का दूसरा नाम लेक न्यासा है। एटलस पर्वत, मोरक्को। सवाना घास का मैदान, सूडान में। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दुनिया का सबसे ऊंची घास एलिफेंटा मिलती है। रास दसन पर्वत है इथियोपिया में, रास दसन बहुत इंपॉर्टेंट है। रास दसन पर्वत जो है वो इथियोपिया में है। कैमरून पर्वत है, यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एटलस पर्वत मोरक्को में है। 3 देश हैं MAT, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत है। और माही कर्क रेखा, माही नदी है वो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। कॉन्गो जायरे ऊपर है, मतलब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नीचे है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, यह अफ्रीका देश में हिंद महासागर से लगा है, ओल्ड अवशिष्ट पर्वत है। लिम्पोपो नदी, यह दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे से अलग करती है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, हिंद महासागर में गिरती है। ऑरेंज रिवर, यह दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अफ्रीका महाद्वीप का करीबा बांध सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करता है। करीबा बांध जो है वो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी नदी, यह जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी नदी, यह जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी नदी, यह जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। अब जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काट के अटलांटिक महासागर में गिर रही है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है, हमने देखा ऊपर, और इस पर करीबा बांध बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे है उन दोनों के बीच में जाम्बेजी नदी है, उस पर 2 चीज़ें, एक तो विक्टोरिया फॉल्स है और एक करीबा बांध बनाया गया है। अब एक नदी है ऑरेंज रिवर, ये क्या करती है कि ये प्रशांत महासागर में गिरती है, ये मकर रेखा है, इसको लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब कटंगा का पठार Cu+SN के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार कहाँ पर है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के किनारे पर है। कटंगा का पठार CuSN के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर और
कटंगा पठार DRC प्लस अंगोला में है। ऑरेंज इंग्लिश नेम है, ऑरेंज नदी बहकर इंग्लिश USA दक्षिण अमेरिका की ओर बहती है। अब देखो यहाँ पे देशों का ये देश ऊपर है अंगोला, अंगोला एंजिल का नाम भी मतलब अंगोला, फिर नामीबिया, फिर बोत्सवाना। अब नीचे साउथ अमेरिका है, तो लिम्पोपो जा रही है अटलांटिक में, तो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की तरफ मुड़ जाएगी। लिम्पोपो नदी है तभी तो वो अटलांटिक में जा पाएगी। बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के बीच बॉर्डर बनाते हुए जो अटलांटिक सागर की ओर मुड़ जाएगी, महासागर की ओर, वो अटलांटिक लिम्पोपो नदी है। और ये बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के बीच सीमा बना रही है। अब जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर की ओर मुड़ जाएगी और उसी में गिरेगी, उसको ऑरेंज रिवर कहते हैं। मतलब जो लिम्पोपो नदी है वो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच सीमा बना रही है, ऑरेंज रिवर है और नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीमा बना रही है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बना रही है। कॉन्गो जायरे बेसिन है, उसमें पिग्मी जनजाति रहती है। कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में है, इसमें बुशमैन जनजाति मिलती है। मालावी, नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन, 4 देशों से नाइजर नदी बहती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। हारकोट पोर्ट है यहाँ पे। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो जायरे विषुवत रेखा को, लिम्पोपो मकर रेखा को। नामीबिया डिजर्ट, ये डिजर्ट है, नामीबिया में है। कालाहारी डिजर्ट है यहाँ पे। और कॉन्गो रिवर विश्व की सबसे गहरी नदी है। यह अब जो सहारा मरुस्थल देख लेते हैं, सहारा मरुस्थल है, पथरीली स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो हमादा कहलाता है। और अर्ग सैंडी एरिया है, साहिल क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहते हैं। और जो लीबिया मरुस्थल है उसके बीच नूबिया है, लीबिया, नूबिया और शबाना सूडान मॉरिशस इधर है। सबसे नीचे सीसेल्स है, देखते हैं एक बार। नामीब डिजर्ट है, कालाहारी मरुस्थल है, बोत्सवाना में बुशमैन जनजाति, पील्स, बेंगोला करेंट। भूमध्य रेखा के दोनों ओर केन्या, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया में सवाना सर्वाधिक विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय सवाना केन्या में है, शीतोष्णकटिबंधीय सवाना न्यूयॉर्क और वेल्स में है, ऑस्ट्रेलिया। और भूमध्य सागरीय सवाना पुर्तगाल नील नदी के क्षेत्र में है, और पर्वतीय सवाना कोलंबिया और एंडीज में है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोज, और शीतोष्ण में अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स, एशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यहाँ पे ग्रांड चाको भी है। कंपास ब्राज़ील प्लस पराग्वे प्लस अर्जेंटीना है ना, और पंपास केवल ऑस्ट्रेलिया में है, और कंपास तो ऊपर सभी में है। यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है जो पोषण युक्त घास है। कैंटरबरी के मैदान जो हैं वो न्यूजीलैंड में है। पुस्टाज हंगरी, स्टेपीज यूरोप प्लस एशिया, टैगा यूरोप प्लस एशिया। और उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। राजाओं की घाटी मिस्र में है। अंधी घाटियाँ ब्लाइंड घाटी कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। तट रेखा वो है सर्वाधिक कनाडा की है, उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद इंडोनेशिया है। मतलब कनाडा के बाद नॉर्वे है, ये याद कर लो। कनाडा के बाद नॉर्वे है, उसके बाद इंडोनेशिया है। तो जिब्राल्टर है, देख लिया हमने। मोरक्को स्पेन के बीच में है। एटलस पर्वत मतलब केवल MET देशों में फैला हुआ है। सारा मरुस्थल है। इथोपिया में एबिसीनिया का पठार है। इथोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया था, इसीलिए उसको एबिसीनिया का पठार इथोपिया में है। बाब अल मंडेब जल संधि किसके बीच है? जिबूती और यमन के बीच में है। यहाँ पे एक लेक टाना है केन्या में, लेक टाना केन्या में नहीं है। लेक टाना जो है वो इथोपिया में है, और वहाँ से ब्लू नाइल का उद्गम होता है, तो ये गलत है। माउंट केन्या है केन्या में, लेक टाना नहीं है। लेक टाना कहाँ पर है? इथोपिया में। लेक टांगानिका है, माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। उसके बाद ये कालाहारी है, हाई वेल्ट्स हैं, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, ड्रैकन्सबर्ग और कालाहारी। और ये बोत्सवाना में एक ओकोबांगो द्रोड़ी है, और वहाँ पे एक ओकोबांगो नदी भी है। ओकोबांगो नदी भी है और ओकोबांगो द्रोड़ी भी है बोत्सवाना में, है ना। अब ये प्लेट देख लो कुछ,
नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जुआंडी JCB नहीं है, JCN है। ऊपर से चलें, जुआंडी फुका है, सी से कोको से, फिर नज का है, और यहाँ पे कैरिबियन प्लेट है। पूछ सकता है जुआंडी फुका, जुआंडी फुका, कोकोस और नाजका प्लेट है, JCN। अब यहाँ पे एक डंकाली डिजर्ट भी है इथियोपिया में, ये याद रखना है। इथियोपिया में डंकाली डिजर्ट है, और ओकोबांगो रिवर है, वो कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। माउंट एलबुर्ज ईरान में है, माउंट एलबुर्ज ईरान में है। कैंटाब्रियन माउंटेन स्पेन में है। माउंट केसिस्को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है, और फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज है। अल्पाइन जो है वो मंगोलिया चीन में है। पिरेनीज फ्रांस स्पेन में है। एल्पाइन एपिनाइन एपिनाइन इटली में है, और एक और है जो यूके में है, उसको देखता हूँ। जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। भूमध्य सागर मतले देश लगे हुए हैं, MATLE। लाल सागर है। लेक टाना इथियोपिया से ब्लू नाइल निकलती है, और वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया KUT देशों की सीमा पर है। कॉन्गो जायरे दक्षिण अफ्रीका के पार्कलैंड घास के मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड घास के मैदान है। कंपास है वो दक्षिणी ब्राज़ील में है, उत्तरी ब्राज़ील में नहीं है। उसका ऑप्शन उत्तरी ब्राज़ील रहता है, वो नहीं लगाना। लेक बोल्टा है, लेक चाड है, ठीक है। गिनी की खाड़ी है। विक्टोरिया फॉल्स है, वो जाम्बेजी नदी पर है ना, और जाम्बेजी नदी जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर है। लेक न्यासा या मालाबी जो है, लेक मालाबी या लेक न्यासा मालाबी देश में स्थित है। ऑरेंज रिवर जो है वो प्रशांत महासागर में गिर रही है। लिम्पोपो नदी मोजाम्बिक चैनल में गिर रही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। कॉन्गो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। केप अगोल्हास जो है यहाँ पे है, केप अगोल्हास। अंटार्कटिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई सर्वाधिक है। आल्प्स माउंटेन्स फ्रांस, स्विस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवेनिया में, इंग्लैंड में नहीं है। डार्लिंग पर्वत रेंज है, और इधर मरे डार्लिंग रिवर है। तो अगर डार्लिंग रेंज पूछता है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है, और जो डार्लिंग रिवर है वो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में है। नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक पर्वत, वाइट पर्वत हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और बॉस्जेस के बीच में राइन नदी बहती है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, और USA में डेथ वैली है। भ्रंश घाटी का उदाहरण है। यह अत्यधिक उष्णता हीट के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका और यूरोप दोनों ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में, और कुल भूमि मैदानी क्षेत्र परसेंटेज की दृष्टि से यूरोप में। मतलब जो दक्षिण अमेरिका और यूरोप है उनमें सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। अगर मैदानी भाग का एरिया देखो तो वो दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण कुल एरिया से मैदानी भाग का परसेंटेज निकालो तो मैदानी भाग का परसेंटेज यूरोप में ज़्यादा है। नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र सहारा में नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र सहारा मरुस्थल में मरुद्यान या नखलिस्तान कहलाता है। नील नदी का क्षेत्र नखलिस्तान। टंगानिका झील यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। वो कौन सी? लेक टंगानिका है। मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? बैकाल लेक, और बैकाल या फिर कैस्पियन में माना जाता है। उसके बाद टंगानिका है। तो विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन सी है? टंगानिका सबसे लंबी है ये।